अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद कैंपस। बेटा कुछ मसरूफियत की वजह से मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स पे नहीं आ सका। सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए। सेकंड ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स पे मैं जरा लेक्चर अपलोड कर रहा था इस चैनल पे, तो वो बच्चे जो है उस वीडियोस को चैनल अपने प्रैक्टिकल्स को देख रहे थे। तो इस लिहाज से जरा मैं थोड़ा सा डिले हो गया कि फर्स्ट ईयर के लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। तो बेटा आज मैंने लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया था वो ऑक्साइड्स रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स किया था। तो आज का हमारा नेक्स्ट न्यू फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आज का लेक्चर है वो उससे नेक्स्ट आई थिंक लेक्चर नंबर 13 होगा। ये ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। पीरियड 3 के हम ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स पे बात करेंगे, उसके ट्रेंड्स पे बात करेंगे कि क्या हो रहा है, वो आयनिक है, कोवलेंट है। तो ये वाली बात बतानी है बेटा। अगर ये टॉपिक आता है तो आपने क्या क्या लिखना है, ये भी आपने सबसे पहले मेन मेन जो होता है ना, उस टॉपिक की हेडिंग्स होती हैं, जो जान होती है उस टॉपिक की। आपने हेडिंग्स लेक्चर को बड़े गौर से सुनिएगा, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा और लिखने का तरीका समझिएगा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकें। जिसका नहीं तैयार, वो तैयारी अच्छी हो जाएगी। और जब आप छुट्टियों के बाद कॉलेज आएंगे तो आपको ये चैप्टर जो है, वैसे तो क्लास में फिजिकली तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चले अगर किसी का रहता भी है कोई मतलब माइनर जो है वो उसमें तैयारी में कोई मसला भी है, तो बेटा आप इसमें जरा तैयारी अच्छी कर सकें। जी इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूंगा कि डेली की बेस पे आपको आपका लेक्चर मिल जाया करे। तो जी अगर ये टॉपिक आता है कि ट्रेंड इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ द पीरियड 3, तो वही आपने लिखना सबसे मैंने कहा हेडिंग होती है। आयनिक ऑक्साइड्स पे बात करेंगे अभी हम, कोवलेंट ऑक्साइड पे, क्योंकि ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स है ना, दो उसने बातें की हुई है, ऑक्साइड्स पे और क्लोराइड्स पे। तो हम दोनों की बात करेंगे, ऑक्साइड भी आयनिक देखेंगे और ऑक्साइड कोवलेंट भी देखेंगे, क्लोराइड भी आयनिक देखेंगे, क्लोराइड कोवलेंट भी देखेंगे। फिर इससे नेक्स्ट आपने लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। हम ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, फिर क्लोराइड की क्लासिफिकेशन वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आ जाएगी। फिलहाल मैं आज के लेक्चर में बस क्लासिफिकेशन ऑफ, क्योंकि इसमें इस टॉपिक में दोनों का जिक्र किया ना, ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स का, तो लिहाजा आज ऑक्साइड्स पे बात करेंगे, क्लोराइड इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात हो जाएगी। अभी जरा देखेंगे जी आयनिक ऑक्साइड्स क्या होता है, बेटा तवज्जो से बात सुननी है। जी मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 है, 2 है एंड 3, ये जो 3 एलिमेंट है ग्रुप 1 आपको पता अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ग्रुप 3 जो है वो बोरॉन फैमिली कहते हैं उसको। जी ये जो 3 ग्रुप के एलिमेंट है ना, ये बनाएंगे आयनिक ऑक्साइड्स। ग्रुप 1 2 3 फॉर्म आयोनिक ऑक्साइड्स, ये आयोनिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। बेटा जरा उम्मीद करता हूं कि आपको नजर भी आ रहा होगा, जरा ये बारीक लिखा है पॉइंटर, तो फिर भी उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर होगा, वरना मजीद इसको जरा जो है वो जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। ग्रुप 1 2 एंड 3 फॉर्म आयनिक ऑक्साइड्स। ये जो 3 ग्रुप के एलिमेंट है ये आयनिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसकी जरा मैं आगे वजह डिटेल इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ते हैं। जी इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इन 3 ग्रुप के एलिमेंट के ऑक्साइड्स में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। आयनिक कैरेक्टर इज ग्रेटर लार्जर आप लिख सकते हैं, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अच्छा उसकी वजह क्या है, वजह भी चले यहां पे आप देख लें। उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इस वजह से। ओके जी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा होते हैं ना ये, इस वजह से। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो आप ये वाली बात भी लिख सकते हैं वैसे इनमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, जब आयनिक बॉन्ड आ गया तो आपको क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। कोवलेंट ऑक्साइड पे बात करते हैं। भाई कोवलेंट ऑक्साइड क्या है, 1 2 3 तो आयनिक बना रहे हैं, 4 5 6
ठीक है, 4 ग्रुप 4 5 6 7 भी बात कर लें बेशक, एंड 7 फॉर्म कोवलेंट ऑक्साइड्स। भाई यहां पे आपने लिखा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, जब आप कोवलेंट की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मेन बात इनकी जो होगी वो ये कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा होती है। इस वजह से ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बात समझ आ गई जी। सेम एज लाइक आयनिक क्लोराइड पे बात करते हैं। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स भी साथ साथ देते हैं, मैं इसकी भी एग्जांपल लिख देता हूं, फिर इसकी भी लिख देता हूं जी। आयनिक ऑक्साइड की एग्जांपल कोई है माइंड में? यस, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक्सेट्रा। जी इधर बात करते हैं ग्रुप 4 5 6 7 में से कोई ऑक्साइड पे बात करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं हम किसकी बना, किसी भी बात कर लें आप, चौथे ग्रुप की कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, ठीक है, आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात कर लें, ठीक है, तो ये भी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम आते हैं जरा आयनिक क्लोराइड्स पे। सेम एज लाइक ग्रुप 1 2 एंड 3 फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। क्या करेंगे, ग्रुप 1 2 एंड 3 फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स, आयनिक क्लोराइड्स। ओके जी, ये आयनिक क्लोराइड बनाएंगे। भाई वही वाली बात लिख दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से। एग्जांपल दे लेते हैं कोई, हाँ जी, कोई एग्जांपल बताते हैं, कौन सी एग्जांपल आपके माइंड में कोई आ रही? यस, NaCl, ठीक है, और कोई एग्जांपल आ रही? यस, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं कोवलेंट क्लोराइड्स पे। कोवलेंट क्लोराइड में क्या लिखेंगे, वही वाली बात, क्या भला, ग्रुप 4 5 6 एंड 7। अब 7 से तो क्लोरीन है, बेशक 7 ना लिखें, ठीक है, ग्रुप 4 5 6 फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स, कोवलेंट क्लोराइड्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, वजह क्या बताएंगे, वो भाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरा ज्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जांपल्स क्या कोट करेंगे यहाँ पे आप, बेटा यहाँ पे आप एग्जांपल्स देंगे, लेट्स सपोज कोई भी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और आप PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये हम एग्जांपल्स दे देंगे इसमें, तो बेटा ये कोवलेंट क्लोराइड आ गया। अब आते हैं जनाब, इसी में हम पहले एक बात डिस्कस करने लगे हैं, एक ऑक्साइड्स डिस्कस कर लेते हैं, क्लोराइड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ऑक्साइड पे बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। सबसे पहले तो ऑक्साइड की डेफिनेशन बतानी है, मैंने हेडिंग दी हुई है, सबसे पहले आपने सेम एज लाइक ऐसे ही आपने लिखना है, और हेडिंग दे के आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, ये वाली, ये द बाइनरी कंपाउंड, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्साइड्स।
इसको हम ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे उसने कहा बाइनरी कंपाउंड, मतलब दो कंपाउंड इकट्ठे हुए, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा कोई और दूसरा कोई भी। आपने एग्जांपल दी Na2O। अब यहां पे ये ना हो कोई स्टूडेंट कहे सर जी लफ्ज बाइनरी था, बाई का मतलब दो होता है, तो भाई ये Na2O एक ऑक्सीजन और दो सोडियम, ये तो तीन हो गए, दो बाइनरी कंपाउंड नहीं भाई, बाइनरी ही है। एलिमेंट की बात हो रही है, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, एलिमेंट एक ही है सोडियम, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट, एटम जितने मर्जी हो, एलिमेंट का दो होना जरूरी है, एक सोडियम एक ऑक्सीजन जी। नेक्स्ट आप कोई भी एग्जांपल दे दें, नहीं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई और एग्जांपल दे दें SO2, ठीक है, एक सल्फर एक ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो ये हमने लिख दिया जी, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्साइड, डेफिनेशन भी आ गई, एग्जांपल्स भी आ गई। उसके बाद आपने टाइप्स की हेडिंग देनी है, मैंने आपके सामने टाइप्स लिख दी, देयर आर 3 टाइप्स। आप ये वाली लाइन कोट कर सकते हैं, मैंने नहीं की, आप लिख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ये वाली बात लिख के फिर आप टाइप्स लिख दें कि बेसिक ऑक्साइड्स, ओके, एसिडिक ऑक्साइड्स, ओके, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है जी, ये 3 ऑक्साइड्स। अब आपने तीनों को आपने इंडिविजुअली डिस्क्राइब कर देना है विद एग्जांपल्स। चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली टाइप यहां पे मैं लिखने लगा हूं ताकि मतलब आप जो है इसको जरा इजीली देख सकें तसल्ली के साथ। तो बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, हम बात करने लगे हैं किस पे, बेसिक ऑक्साइड्स पे। बेसिक ऑक्साइड्स पे बेटा जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ऐसे अगर आप टॉपिक याद करके ऐसे लिख देंगे ना, तब भी कोई मसला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आपको बिल्कुल परफेक्ट नंबर आपको इसके पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। बेसिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन आपने कुछ ऐसे लिख देना है, दी ऑक्साइड्स, व्हेन react with water to form the oxides when react with water to form an alkali अल्कली आप जानते हैं किसको बोलते हैं, बेस को, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बना दे, अल्कली बना दे, उसको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। बड़ी आसान सी डेफिनेशन, द ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन अल्कली टू फॉर्म अ बेस, वो ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बना दे उसको हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। ये आपने इसकी दी डेफिनेशन, क्या दी, ये आपने डेफिनेशन दी, नीचे आपने कुछ इसके कुछ पॉइंट लिख देने हैं कि भाई जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है। एक पॉइंट आप ये लिख रहे हैं कि मेटल्स मेरे ख्याल में आपको नजर आ रहा होगा, अगर नजर नहीं आ रहा तो जरा गौर से आप देखेंगे, देखें जरा, आपको नजर आ रहा होगा, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन to form बेसिक ऑक्साइड्स, ओके। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि जितने भी बेसिक ऑक्साइड्स है ना वो आयनिक इन नेचर होते हैं, याद रखिएगा कि बेसिक ऑक्साइड्स आर आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर कह लें, आयनिक इन कैरेक्टर लिख लें, ओके जी। फिर आपने ये बता देना है कि ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर बेसिक ऑक्साइड्स। अब नीचे जरा हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, क्या है एग्जांपल्स भाई, ग्रुप 1 ये है ग्रुप 1 Na2O, ग्रुप 2 MgO एक्सेट्रा, ये आपने इसकी एग्जांपल दे दी, बात समझ आई, मेरे ख्याल में नजर आ रहा होगा ये वाला, ठीक है जी। तो ये आपके पास
अब आपने ये तो एग्जांपल दी ना, अब आपने रिएक्शंस करके दिखाने हैं। अभी आपने ऊपर लिखा ना द ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर, तो भाई वाटर के साथ रिएक्ट भी करके दिखाएं। चले वाटर के साथ हम रिएक्ट भी करके दिखाते हैं। ये देखें जी, लेट्स सपोज मैं यहां से कोई भी ले लेता हूं Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवा के दिखाना है। Na2O प्लस वाटर, ये नहीं जी, मैं वाटर को ऐसे लिख सकता हूं, मैं वाटर को ऐसे लिख सकता हूं, ये देखें सोडियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो भाई आपके पास क्या बना, बेस। भाई यहां से आपने सोडियम, इसका पहला इसका दूसरा, ठीक है, तो आपके पास बन गया NaOH। इक्वेशन बैलेंस कीजिएगा, यहां पे आपको Na कितने नजर आ रहे हैं, 2, तो यहां पे भी आपने 2 लगा देना है। अब यहां पे Na तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन OH कितने हैं, 2। एक OH ये वाला, समझो दीजिएगा, एक OH ये वाला, ये एक OH ये वाला, और दूसरा OH ये वाला, ये वाला दूसरा, दोनों OH, तो 2 NaOH बन गए। बात समझ आ गई? तो ये आपके पास आपने दे दी एग्जांपल्स NaOH। भाई नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं आप वाटर के साथ, क्या करेंगे, MgOH ट्वाइस। ये ट्वाइस क्यों आया, ये जो ट्वाइस है ये क्यों आया, ये ट्वाइस आपको पता है मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये मतलब ट्वाइस, ये जो 2 है ये मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, इस वजह से ये 2 मैग्नीशियम का है। MgO ट्वाइस, चलो इक्वेशन बैलेंस कीजिएगा जरा, Mg एक है, Mg एक है, यहां पे OH 2 है, एक OH ये वाला, ये जरा तवज्जो दीजिएगा भाई, एक OH ये वाला और दूसरा OH ये वाला, वही वाला हिसाब, तो 2 OH है पूरे, ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। आपने इसकी एग्जांपल दी, इतना सा बेसिक ऑक्साइड लिखना है, बस इतना सा, ये लिखना है डेफिनेशन, और ये 3 पॉइंट एग्जांपल्स, और 2 आगे आपने वाटर के साथ बेस बना के दिखा देनी। अब हम दूसरी टाइप पे आने लगे हैं, मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स पे। किस पे आने लगे हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स पे, जरा तवज्जो के साथ। एसिडिक ऑक्साइड्स, मैं कोशिश करता हूं कि ताकि इसी जगह पे ना ये तीसरी टाइप भी इसकी आ जाए, हम यहीं पे कंप्लीट कर लें जी। एसिडिक ऑक्साइड्स पे जरा आते हैं बेटा, डेफिनेशन बतानी है। द ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, लिखते हैं यहां पे भी, ये डेफिनेशन है इसकी, दी ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। आगे खुद आप लिख दीजिएगा, इसको हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। ये आपने डेफिनेशन बता दी, यहां पे लिखा मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। यहां पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे, नॉन मेटल्स, क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन to form, non-metals react with oxygen to form acidic oxides। ओके जी, ये आप पॉइंट आपने लिख देना। फिर दूसरा पॉइंट लिखा आपने, बेसिक ऑक्साइड में आयनिक इन नेचर, नो, ये क्या होते हैं, कोवलेंट इन नेचर, ये क्या होते हैं, कोवलेंट इन नेचर। अब यहां पे लिखेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, ठीक हो गया। और लास्ट पॉइंट इसका आपने लिखा था, ग्रुप 1 2 आर बेसिक ऑक्साइड्स, और यहां पे क्या लिखेंगे, ठीक है, ग्रुप 4 5 कह लें आप, ठीक है, 4 5 6 कह लें आप, 4 5 6 कह लें, 7 कह लें, 6 आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक हो गया। चले एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल्स क्या है, लेट्स सपोज SO2 सल्फर छठे ग्रुप का एलिमेंट है,
ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 या NO3 आप लिख सकते हैं। ये लें जी, सल्फर भी नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल्स। ओके, तो ये आपने जनाब एग्जांपल्स दे दी इसकी एसिड ऑक्साइड की। अब जैसे आपने ये एग्जांपल दी ना, मतलब बेस बना के दिखाई, ऐसे यहां पे आपने एसिड बना के दिखाना है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, बड़ी आसान सी है एग्जांपल्स। देखें जी, कोई एग्जांपल इनमें से ले लेते हैं। चलें, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड लिया, रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ, H2O के साथ। भाई क्या होगा, H2 SO2 और एक O, SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा, सल्फ्यूरस, नो सल्फ्यूरिक, नो। अगर सल्फ्यूरिक बनाना है तो यहां पे SO3 कर लें, SO3 कर लें। SO3 और H2O, ये H2 ये वाला, ये वाला, और SO3 में एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, क्या बनेगा, SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया जी, सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए आपने कहा था कि ये एसिडिक की नेचर है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिडिक की नेचर। और एग्जांपल लेते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ जरा रिएक्ट करवाएं, क्या बनेगा, ये H2, ये CO2 और 1 CO3, H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये जरा वीक एसिड होता है, ये कार्बोनिक एसिड आ गया। तो भाई ये थी आपने एग्जांपल, एसिडिक ऑक्साइड की एग्जांपल्स भी आपने दे दी। अब हमारे पास लास्ट टाइप आ गई एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलें जी, ये लेते हैं लास्ट। मैं कोशिश करूंगा यहीं पे कंप्लीट कर दूं ताकि आपको आसानी के साथ जो है वो लिखने में प्रॉब्लम ना हो। आप इसको नोट कर लें या इसको तैयार कर लें ऐसे ही बिल्कुल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आप लोगों को याद होगा मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते इसके बारे में कुछ और भी कह रहा था कि भाई ये क्या, इसको हम केमिस्ट्री में क्या कहते होते हैं, एम्फोटेरिक। वैसे हम पंजाबी में कहते हैं यार ये बड़ा मुनाफिक लोग है, ये बड़े मुनाफिक है। भाई ये दोस्त ना मुनाफिक है, मेरे मुंह में मेरा हो जाता है, उसके मुंह पे उसका हो जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कुछ ऐसे ही है, मुनाफिक है, ये भी मुनाफिक है। कैसे भला, ये क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मतलब एसिड के साथ जाके कहते हैं भाई हम तो बेस हैं, हम आपके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और बेस के साथ जाके कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तो एसिड है, हम आपके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये भी मुनाफिक है। केमिस्ट्री में मुनाफिक को एम्फोटेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में मुनाफिक को एम्फोटेरिक कहते हैं। आप किसी को जरा जाते जाते कहते हैं यार यू आर एम्फोटेरिक, ठीक है, उसे पता नहीं चलेगा, तो कहेगा पता नहीं मुझे कोई मतलब सर्जन की पोस्ट पे बिठा दिया, ठीक है। तो एम्फोटेरिक आप कह दें, उसे पता भी नहीं चलेगा, खुश भी हो जाएगा, लेकिन आपने उसे मुनाफिक कह दिया। समझ आई। तो भाई इसलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो मुनाफिक होते हैं, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे होते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा इसकी डेफिनेशन फिर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे डेफिनेशन, दी ऑक्साइड्स, जरा डेफिनेशन पे तवज्जो दीजिएगा। दी ऑक्साइड्स दैट react with acids as well as base। वो ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हो और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हो, उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। द ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। बात समझ आई, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है जी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरा कम होती है। मैं एग्जांपल देता हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपने लिख दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी जरा मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ भी रिएक्ट करवा के दिखाऊंगा, आपको बेस के साथ भी रिएक्ट करवा के दिखाऊंगा। जरा तवज्जो दीजिएगा जी। ALO, आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं लिखना था, आप ऐसे लिख लें ALO। अब क्या होगा, आपको होता है ऑक्सीजन छठे ग्रुप का एलिमेंट है, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी 2 वैलेंसी है, वो इसके नीचे लिख दें। वैलेंसी इसके ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे, और एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी भी इसके नीचे आ जाएगी। तो इसको कहते हैं AL2O3।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, क्या कहते हैं इसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, पहले करवाते हैं एसिड के साथ रिएक्ट, एसिड के साथ। तो क्या बनेगा, इसका पहला इसका दूसरा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसके नीचे लगा दें, इसकी वैलेंसी 1 है, ना लगाए, एक नहीं लगाते होते, तो ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। भी बाकी क्या बचा, यहां से H, यहां से O, H2O, वाटर बन गया। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं जी अभी, ये जी चले इक्वेशन बैलेंस करते हैं। यहां पे एल्यूमिनियम 2 लगा रहे हैं, इधर 2 लगा दें ताकि एल्यूमिनियम 2 हो जाए। क्लोरीन कितने नजर आ रहे हैं फिर, 3 to the 6, और यहां पे क्लोरीन कितने हैं, यहां पे तो 1 है, यहां पे 3 to the 6, तो यहां पे फिर 6 लगा दें, क्लोरीन 6 हो गए, क्लोरीन 6 हो गए। अब देखें और क्या बचता है हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पे 3 है और हाइड्रोजन यहां पे 6 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ये देखो 3 to the 6, हाइड्रोजन 6 हो गए और 3 ऑक्सीजन। इक्वेशन बैलेंस, इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ये जी आपने साबित कर दिया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, करवा भी दिया। आपके पास साल्ट बना, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। अब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का बेस के साथ रिएक्ट करवाने वाले हैं। ये देखें जी, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2O3, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया बेस के साथ। बेस क्या है हमारे पास, NaOH, बेस क्या है, NaOH। चलें जी जरा अब इसके साथ, अब बेटा मैंने आपको एक ट्रिक बताया था यार, समझ मतलब आपको याद होगा, ट्रिक क्या था भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, NaOH दूसरा मॉलिक्यूल है, जब दोनों बेसेस आ जाए, इसमें भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम बेस, सॉरी एल्यूमिनियम मेटल, और NaOH में Na मेटल, 2 मेटल इकट्ठी आ गई। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई एक मेटल आ जाए, एक मेटल को लिख लेते हैं, दूसरी मेटल को नहीं लिखते, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, दोनों मेटल को इकट्ठे लिखना पड़ेगा, दोनों मेटल को। हाँ, अब फिर क्या करना है, इन दोनों में देखना है ज्यादा रिएक्टिव कौन है। सोडियम के ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी 1, एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन में 3, तो जिसके ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा रिएक्टिव, उसको पहले लिख लें। एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन में 3 इलेक्ट्रॉन, वो जरा कम रिएक्टिव, उसको बाद में लिख लें। ठीक है, तो मतलब आपको एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों मेटल लेके आनी है, एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दें। तो चलो बनाते हैं फिर, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम की वैलेंसी कितनी, +1, एल्यूमिनियम कितनी, +3, +3 और +1 कितना, +4, तो ऑक्सीजन को -4 लेके आना है, तो ठीक है -4 आ गया, -2 होती है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4, ओके इक्वेशन बैलेंस है। यहां तक ये मतलब ये फार्मूला, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं इसको। अगर आपकी बुक पे चेंज हो तो इसको ठीक कर लीजिएगा। बाकी देखते क्या बचता है, बाकी आपके पास वही H2O वाटर बन जाएगा। अब इक्वेशन बैलेंस करते हैं, अब इक्वेशन करते हैं बैलेंस। भाई देखिएगा जरा, यहां पे एल्यूमिनियम कितने हैं, यहां पे एल्यूमिनियम 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। चलो ठीक है जी, कर दिया। एल्यूमिनियम तो 2 हो गए, लेकिन सोडियम कितने हो गए, सोडियम भी 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सोडियम 2 हो गए, अब चले कर रहे हैं, काउंट करें, 3 ऑक्सीजन यहां पे और 2 यहां पे, 5 ऑक्सीजन, 2 to the 4 और 1 5, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है। कितनी चीजें बैलेंस होगी, एल्यूमिनियम भी बैलेंस, क्योंकि एल्यूमिनियम इधर भी 2, एल्यूमिनियम इधर भी 2, सोडियम भी बैलेंस, सोडियम इधर भी 2, सोडियम इधर भी 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस, 3 और ये 2, 5, 2 2 4 और 1 5। अब रह गया ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर है, ओके इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है जी, आपने साबित कर दिया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो ये एम्फोटेरिक हुआ। आपने एम्फोटेरिक साबित कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि साबित करें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। आप ये दोनों एग्जांपल देके साबित करेंगे, ये ना हो कि आप एक एग्जांपल देके तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बट साबित नहीं किया, कैसे साबित होगा, दोनों एग्जांपल देंगे, एसिड के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे, तभी तो साबित होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। यहां तक आपका लेक्चर हुआ कंप्लीट। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। जरा ओवरव्यू हम रिव्यू कर लेते हैं इस पूरे लेक्चर को।
भाई बड़ा ही आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। आपने बेटा इसको अच्छे से तैयार करना है। और देखें ट्रेंड इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड एंड क्लोराइड। ऑक्साइड हमने आज ही डिस्कस कर लिया, बाकी रह गया क्लोराइड। क्लोराइड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा, उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसकी एक्सरसाइज पे एक लेक्चर दूंगा। और एक लेक्चर मैंने आपके साथ वादा किया हुआ था कि इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के अलावा जो एमसीक्यूज पे मैंने कोई 25-30 एमसीक्यूज होंगे, उसमें आपने बेहतरीन तैयारी के लिए वो लेक्चर जो है वो बड़ा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो लेक्चर्स ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो एमबी कैट में आएंगे, एंटी टेस्ट में आएंगे, और आपके काम आने वाले होंगे। आपके जो कॉलेज के टेस्ट होंगे उसमें भी आ सकते हैं, आपके एंटी टेस्ट में आ सकते हैं। बेटा वो लेक्चर आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। लेक्चर तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपने अच्छे से सुन लेने हैं। मेरा चैप्टर 1 का स्टार्ट से लेके एंड तक सारे लेक्चर मौजूद हैं, कोई टॉपिक ऐसा नहीं जिसपे लेक्चर ना हो। ठीक है, अभी 2 लेक्चर रहते हैं, इंशाल्लाह वो विद इन नेक्स्ट डेज इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे आपको, ताकि पूरा चैप्टर यहीं पे मिल जाए। और मैंने प्ले लिस्ट में एक ही चैप्टर के सारे टॉपिक एक प्ले लिस्ट में डाल दिए। फिर चैप्टर 2 लिखूंगा, अगला जब चैप्टर 2 पे जब लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो चैप्टर 2 के उसमें आ जाएंगे। बात समझ आई? इस तरह चैप्टर वाइज मैं आपको प्ले लिस्ट में आपको दे रहा हूं, ताकि आपको लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए मेरे लेक्चर पे आके। तो आप उसको इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, और दुआओं में याद